सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे क्या, फिजिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप में पूछता है, तो उन सभी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन में लगातार एग्जाम में पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रकाश विद्युत ऊर्जा क्या है। प्रकाश विद्युत ऊर्जा क्या है, इसके नियम को लिखना है कि प्रकाश विद्युत ऊर्जा क्या है, इसके नियम को लिखना है। और आइंस्टीन ने इसका व्याख्या कैसे किया था, किसका व्याख्या, प्रकाश विद्युत ऊर्जा की व्याख्या, कौन, आइंस्टीन। ठीक है, तो उन सभी चीजों को हम लोग को पता करना है, बताना है। तो यहां पर जो देख रहा है कि यहां एक क्वेश्चन में है जो 3 क्वेश्चन मिला हुआ है, और ये जो पहला पार्ट है ये एग्जाम के 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत या फिर प्रकाश विद्युत ऊर्जा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, प्रकाश विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो देखो क्या होता है, कोई एक धातु का सतह है, एक धातु का क्या है, सतह, ये हो गया धातु की सतह। तो धातु की सतह में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती है, किस पर, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, पड़ती है, तो प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें मौजूद है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको क्या होता है, इसको ऊर्जा मिल जाता है। इसको क्या मिल जाता है, और ये ऊर्जा ले करके और ये क्या करता है, सतह से बाहर निकल जाता है। सतह से क्या निकल जाता है, बाहर। तो यही जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितना भी ये सब होने का जो मेन रीजन है वो कौन है, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की, इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से निकलना, धातु की सतह से ये क्यों निकल रहा है, प्रकाश के कारण। किसके कारण, प्रकाश के कारण। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, निकल रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या वही डिफिनेशन लिखा है, कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिन पर जब उचित आवृत्ति की प्रकाश आपतित किया जाता है, मतलब जब उचित आवृत्ति के प्रकाश उस पर डाला जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब इस जो घटना है, इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव का कुछ नियम है। नियम क्या क्या है, इसके मूल रूप से अगर देखा जाए तो 4 नियम है। कितने नियम है, ठीक है, 4 नियम। कौन कौन सा है, सबसे पहला क्या होता है कि बताओ, प्रकाश जो इस पे पड़ रहा है, जो प्रकाश इस पे पड़ रहा है, किस पर, धातु की सतह पर, धातु की, तो धातु की सतह पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब धातु की सतह पर प्रकाश पड़ रहा है तो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, निकलने वाला क्या होगा, वो प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के आवृत्ति पर, प्रकाश के, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के आवृत्ति, प्रकाश के आवृत्ति पे। तो वही पहला पॉइंट है, किसी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना, कोई सतह से किसको निकलना, फोटो इलेक्ट्रॉन का। ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, अरे है ना। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, मतलब पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर, उसके तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, मतलब कुछ स्पीड से बाहर निकलेगा और कुछ स्पीड से आएगा, यानी उसमें कौन सा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा होता है वो भी निर्भर करता है किस पर, प्रकाश के, किस पर, आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट वही है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, मतलब निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का जो महत्तम गतिज ऊर्जा, मतलब जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगा, अधिकतम क्या होगा, गतिज ऊर्जा, वो आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी तीव्रता पर। ठीक है, मतलब वो किस पर, दोनों चीज किस पर निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का कितना क्या होगा, वेग होगा, इलेक्ट्रॉन कितना क्या होगा, वेग होगा, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा। ठीक है, ये दोनों निर्भर करता है किस पर, प्रकाश के आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है,
तीव्रता पर क्या निर्भर करता है? तीव्रता पर यह निर्भर करता है कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मतलब धातु की सतह से 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यह निर्भर करता है किस पर? प्रकाश की तीव्रता पर। प्रकाश की, तो देखो थर्ड पॉइंट वही लिखा हुआ है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, इससे क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। 1 सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यह डिपेंड करता है किस पर? यह डिपेंड करता है किस पर? प्रकाश के तीव्रता पर। प्रकाश के, यह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो रहा है तीनों पॉइंट? अगला पॉइंट क्या है कि जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश पड़ने के बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा? निकलेगा। प्रकाश पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकलेगा। तो ये जो क्रिया होता है ये बहुत जल्दी होता है, बहुत तेज गति से होता है। इसमें समय कितना लगता है? 10 पर पावर -8 सेकंड, लगभग 10 पर कितना माइनस, मतलब प्रकाश पड़ा फट से निकल गया। ये नहीं कि पहले प्रकाश पड़ रहा है तो पहले एनर्जी ऊर्जा ले रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आता है और फटाक से वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकालता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समय जो होता है प्रकाश को पढ़ने और निकलने में जो समय लगता है वो कितना? 10 पर पावर -8 सेकंड, ठीक है, लगभग में लगता है। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको बोलते हैं? कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जब उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। इसका 4 गो पॉइंट था, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि जो प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कौन निकलेगा? तो इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रकाश की किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका कुछ गतिज ऊर्जा होगा, उसका कुछ गतिज, तो जो गतिज ऊर्जा होगा वो भी निर्भर करेगा किस पर? प्रकाश की आवृत्ति पर। प्रकाश की किस पर? उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट क्या था कि जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन, यह डिपेंड करता है किस पर? प्रकाश की तीव्रता पर। और प्रकाश को पड़ने और इलेक्ट्रॉन को निकलने में बहुत कम समय लगता है, लगभग 10 पर पावर कितना? -8 सेकंड, ठीक है। इतना हो गया, मतलब हम लोग का 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रकाश विद्युत ये हो गया, इसके नियम को लिखे यहां तक हो गया। अब हम लोग का क्या है? आइंस्टीन के द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई, मतलब आइंस्टीन इसको कैसे व्याख्या कर पाया, ठीक है, कैसे बता पाया इस चीज को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। तो आइंस्टीन देखो क्या बताया, ये क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम के सिद्धांत के, जब प्रकाश इस पे पड़ता है, प्रकाश विकिरण जो है, जो प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है, जो प्रकाश किरण इस पर पड़ रही है, तो जो प्रकाश का किरण पड़ता है ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में पड़ता है। छोटे छोटे किस रूप में? छोटे छोटे बंडल या फिर छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या होते हैं? पड़ते हैं। ये जो प्रकाश यहां से पड़ रहा है, दिख रहा है ना, तो ये जो प्रकाश पड़ रहा है इसको क्या माना गया कि ये छोटा छोटा पैकेट है, छोटा छोटा बंडल है। छोटा छोटा क्या है? बंडल है, ठीक है, जिसे फोटोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। मतलब प्रकाश जो इस सतह पे पड़ रहा है, तो ये प्रकाश जो पड़ने वाला है इसको क्या कहा गया? फोटोन। क्या बोला गया? और फोटोन में ऊर्जा कितना होता है? E बराबर h न्यू। कितना होता है? h न्यू। कितना होता है? E बराबर h न्यू। ये होता है फोटोन में ऊर्जा। फोटोन में देखो ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत से यहां प्रकाश पड़ रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि वो बताया क्या, आइंस्टीन ने देखा तो क्या बताया कि जो प्रकाश पड़ रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसमें ऊर्जा, जो जितना भी ऊर्जा आ रहा है जो कि फोटोन के द्वारा किस पर? धातु की सतह पर पड़ रहा है, वो ऊर्जा 2 रूप में खर्च होता है। कितना रूप में खर्च होता है? 2 रूप में खर्च होता है। कौन कौन सा रूप में होता है? पहला रूप ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना? निकालना, जस्ट सतह से बाहर निकालना। सतह से क्या निकालना? बाहर। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को उस वस्तु से, धातु की सतह से जस्ट कहां निकालना है? बाहर। तो धातु की सतह से बाहर निकालने में, जस्ट बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। तो वही बोला क्या कि पहला कुछ ऊर्जा जो है कार्यफलन के लिए खर्च होता है। कुछ ऊर्जा किसमें खर्च होता है? मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से कहां निकालने में? बाहर निकालने में, ठीक है। तो वो कितना होता है? वो होता है W0 बराबर, क्या ना होता है? W0 बराबर होता है कितना? h न्यू नॉट। h न्यू नॉट, ठीक है। ये होता है h न्यू और ये होता है कितना? h न्यू नॉट, ठीक है। मतलब जस्ट क्या किया गया है? उसको धातु की सतह से कहां निकाला गया? बाहर। अभी सोच लो कि उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। ये तो हो गया पहला रूप में खर्चा हुआ ऊर्जा। दूसरा रूप में क्या होता है? शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए क्या आता है? मतलब इससे जस्ट कहां निकाला? इलेक्ट्रॉन को बाहर। कहां निकाला? अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो उसमें कुछ ना कुछ स्पीड होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? स्पीड होगा, कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगा। तो ये गतिज ऊर्जा कहां से आ रहा है? ये जो दे रहा है यही वाला ऊर्जा ने है, अरे है कि नहीं? ये वाला ऊर्जा है, तो उसको बोलते हैं क्या? K मैक्स। क्या बोलते हैं? K मैक्स। मतलब गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा,
मैक्सिमम गतिज ऊर्जा मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv, और v जो है ये क्या होगा? v मैक्स होगा। v क्या होगा? मैक्स, मतलब वेग क्या होगा? अधिकतम वेग। अगर वेग अधिकतम रहेगा तब तो गतिज ऊर्जा अधिकतम आएगा, आएगा या नहीं? अगर वेग अधिकतम रहेगा तब गतिज ऊर्जा क्या आएगा? अधिकतम। और अगर वेग अधिकतम नहीं रहेगा तो गतिज ऊर्जा अधिकतम आने वाला नहीं है। अब यहां से लिखेंगे हम लोग क्या? कुल ऊर्जा। क्या लिखेंगे? कुल ऊर्जा। तो बताओ कुल ऊर्जा क्या होता है? कुल ऊर्जा उसको सूचित किसे करते हैं? ई से। क्या से करते हैं? ई से। तो बताओ कुल ऊर्जा कितना भाग में मिल रहा है? दो भाग में। एक ऊर्जा लग रहा है क्या करने में? धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यफलन। क्या बोलते हैं? तो एक ऊर्जा लग रहा है किसमें? कार्यफलन में। कौन सा फलन में? और एक जो ऊर्जा लग रहा है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या देने में? गतिज ऊर्जा देने में। और लग रहा है कि नहीं? तो बताओ इलेक्ट्रॉन को जो गतिज ऊर्जा दिया रहा है वो कितना है? हाफ mv²। क्या? हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये दोनों जो है ये कौन ऊर्जा हो गया? कुल ऊर्जा। कुल, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और इलेक्ट्रॉन का कितना ऊर्जा होगा ये दोनों को जोड़ दिए तो कौन सा आ गया? कुल ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? तो बताओ कुल ऊर्जा ई कह रहा है। ई मतलब जो पढ़ रहा है प्रकाश, जितना पढ़ेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। तो बताओ पढ़ने वाला जो प्रकाश का ऊर्जा था वो कितना था? h म्यू। कितना था कि नहीं? और उधर देखो ये W नोट है। कौन नोट है? तो W नोट का क्या होता है? h न्यू नॉट होता है कि नहीं? और प्लस कितना दिया गया है? हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। v मैक्स का। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या यहां से क्या करते हैं? h म्यू का हो गया h म्यू। h म्यू का कितना हो गया? और यहां से ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, तो माइनस कितना हो गया? h म्यू नॉट। h म्यू और बराबर इधर कितना हो गया? हाफ mv²। क्या हो गया? मैक्स। कोई दिक्कत यहां से? अब यहां से क्या काम करते हैं? h कर लेते हैं कॉमन। h क्या कर लेते हैं? तो हो गया कितना? न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू माइनस और बराबर कितना हो गया? हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। हाफ mv मैक्स का। यही जो फार्मूला था इसको कौन दिया था? आइंस्टीन दिया था। कौन दिया था? अब इसका कौन क्या चीज है वो तुम लोग को पता है? क्या है? h क्या है? प्लांक नियतांक। जहां h क्या है? प्लांक नियतांक है। v क्या है? v है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति है। ठीक है। ये v ये म्यू जो है, न्यू जो है ये क्या है? आवृत्ति। देखने में लगता है किसके? v के जैसा। ठीक है। और फिर ये जो दिया गया है न्यू नॉट, कौन नॉट है? इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। कौन आवृत्ति बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। ये जो m है, m क्या है? द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान? जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान। v क्या है? v मैक्स क्या है? v मतलब होता है क्या? वेग। v मतलब क्या होता है? किसका वेग? इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। ये सब कुछ दिया गया है। ठीक है। सबको हम लोग क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। इसमें क्या था? h जो है, h क्या है? प्लांक नियतांक। h क्या है? और उसका वैल्यू कितना होता है? 6.6 गुने 10 पर पावर -34 माइनस जूल सेकेंड। जूल जो यहां पर दिया गया है न्यू। क्या दिया गया है? ये जो न्यू दिया गया है ये क्या होता है? ये होता है देखो न्यू यही ना है। ये किसका आवृत्ति है? फोटोन का आवृत्ति। किसका आवृत्ति है? और अगला जो है वो क्या है? न्यू नॉट। कौन नॉट है? तो ये क्या होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जस्ट जरूरत पड़ता है ना, तो वो क्या दिया गया? उसको हम लोग बोलते हैं कौन आवृत्ति? देहली आवृत्ति। ठीक है। और अगला जो m है ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का। और v मैक्स मतलब उसका मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम मतलब अधिकतम वेग। अधिकतम किसका? अधिकतम वेग इलेक्ट्रॉन का। किसका? तो वही लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग। ठीक है। ये आपका हो गया प्रकाश विद्युत ऊर्जा क्या है, इसका नियम क्या है, और साथ में इसके साथ ही आइंस्टीन जो है वो किस प्रकार से इस नियम को दिया था। ठीक है। ये टोटल हो गया। ये एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने हुए रह सकते हैं।